ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, अगहन मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं कहा है, मासों में मैं अगहन हूँ। अगहन का जो मास होता है, अगहन का जो महीना होता है, यानी मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस विशेष महीने में हम भगवान श्री कृष्ण की अगर आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो इससे हमारे जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर होती हैं। और किसी भी कामना से अगर आप मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रतिदिन करते हैं, नियमित करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो इससे आपके मन की जो इच्छा है भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि पर आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ, पीपल की पूजा किस प्रकार से करनी है। अब बात करें पीपल वृक्ष की, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं से कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो अगहन का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, पीपल का वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है, अगर आप इस समय में यानी अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं अमावस्या तिथि पर, तो आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी भी समस्या से आप परेशान हो, अवश्य ही आपकी परेशानी दूर होती है। और अगर आप किसी भी कामना से पूजा करते हैं, कोई विशेष आपके मन में कामना है जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, इस अमावस्या पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर पीपल वृक्ष की पूजा करें, तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कोई भी इच्छा हो जो बहुत समय से अधूरी है, अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, इस बार की जो अमावस्या तिथि है 4 दिसंबर को है, शनिवार के दिन है। तो शनिश्चरी अमावस्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 से, ढैया से, या फिर शनि की दशा अंतरदशा के दौरान शनि के अशुभ प्रभावों की वजह से परेशान है। जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, या फिर आप रोगों से घिरे हुए हों। तो अगर आप इस अमावस्या पर, शनिश्चरी अमावस्या पर पीपल की पूजा करते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके शनि के अशुभ प्रभाव जो है वो कम हो जाते हैं और आपको शनिदेव शुभ फल देने लग जाते हैं। इसके अलावा राहु केतु से संबंधित भी कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से राहु केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, पितृदोष है आपकी जन्म कुंडली में, या फिर आपके जीवन में किसी भी ग्रह का अशुभ फल होने की वजह से परेशानियां बनी हुई है, तो ये जो दिन होता है शनि अमावस्या का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों देखिए, जब हम पूजा करते हैं, किसी भी वृक्ष की पूजा करें या देवी देवता की पूजा करें, तो सर्वप्रथम तो मन में पूरा विश्वास होना आवश्यक है, श्रद्धा होनी आवश्यक है, और इससे भी ज़्यादा आवश्यक है निष्काम भाव से भगवान का पूजन करना। चाहे आप वृक्ष के स्वरूप में भगवान का पूजन कर रहे हो, या देवता की मूर्ति की स्थापना करके आप विधिवत पूजन कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप निष्काम भाव से सिर्फ भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा करते हैं, तो कोई भी आपकी परेशानी हो बहुत शीघ्र दूर होती है। और ना सिर्फ एक परेशानी, ऐसे में जब आप कुछ भी भगवान से नहीं मांगते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रयास करें कि जब भी आप पूजा करते हैं, हर समय किसी मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि निष्काम भाव से प्रतिदिन पूजन कीजिए। हमेशा पूजन करते रहिए भगवान का। चाहे पीपल वृक्ष आपके घर के आसपास है, तो ज़रूर आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा किया करें। इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। हम जब कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, और जब हम किसी एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं या हर बार हम कुछ न कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, तो ऐसे में भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं, कोशिश करें कि निष्काम भाव से करें। बिल्कुल सिर्फ मन में भावना हो कि हम भगवान के समीप हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इस भावना से अगर पूजा करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। बात करें पीपल वृक्ष के बारे में कि पीपल पूजा से हमें क्यों इतना अधिक चमत्कारी लाभ होता है। देखिए, पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है पीपल का वृक्ष। इसके अलावा शनिवार है, शनिदेव की पूजा से शीघ्र ही शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है, और पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का भी वास माना गया है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की पुण्य आत्माएं भी निवास करती हैं। ऐसे में जब हम पीपल की पूजा करते हैं, तो इन समस्त देवी देवताओं की, पितरों की, जितने भी ग्रह हैं हमारी जन्म कुंडली में, नवग्रह का पूजन हो जाता है इस पीपल के वृक्ष के पूजन से।
इसलिए जब हम पीपल की पूजा नियमित करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां जो है वो समाप्त होने लग जाती हैं, कार्य जो है वो बनने लग जाते हैं, निर्विघ्न कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं या बहुत सारी अधूरी इच्छाएं होती हैं जो मात्र पीपल के नियमित पूजन से ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शनि अमावस्या पर आपको पीपल की पूजा कैसे करनी है, किस समय करनी है और क्या हमें अर्पित करना है, जिससे कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो। देखिए, आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, किसी भी परेशानी के लिए आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो या शारीरिक रूप से आप परेशान हो, या फिर धन का अभाव है, कर्ज में डूबे हुए हों, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, जैसे कि माता पिता हैं और उनके घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में हैं तो समझिए कि पितृदोष है और पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है। तो पीपल की पूजा करें, और विशेषकर शनि अमावस्या जो कि पितरों की ही तिथि मानी जाती है। तो आज के दिन आपको चाहिए कि पीपल वृक्ष की पूजा करें प्रातःकाल जल्दी उठकर। प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, अमावस्या तिथि पर वैसे भी जल्दी उठना चाहिए। तो जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल की पूजा करें। तो पीपल की पूजा के लिए हमें कुछ विशेष सामग्री चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष में अगर हम दूध अर्पित करते हैं, गाय का कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। नौकरी में अगर परेशानी आ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो ऐसे में आप कच्चा दूध अर्पित करें, नौकरी मिलती है। विवाह में परेशानी आ रही हैं, बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है, तो माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। और आप स्वयं से भी करना चाहें, आपके विवाह में देरी हो रही है, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। और किसी प्रकार से आप कर्ज में डूबे हैं, अगर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप अमावस्या तिथि पर सिर्फ पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर दें, प्रतिदिन वहां पे अगर नहीं जा पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो हर अमावस्या पर भी ऐसा करें आप कि किसी बड़े पीपल के वृक्ष में, यानी पूजित पीपल का वृक्ष होना चाहिए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। बड़ा पीपल का वृक्ष हमेशा अधिक फल देता है। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमने गमले में पीपल का वृक्ष स्थापित किया हुआ है, पीपल का पौधा लगाया है, क्या हम उसकी पूजा अमावस्या पर या शनिवार के दिन कर सकते हैं? देखिए, गमले में लगे हुए पीपल के वृक्ष की पूजा, अब क्या है कि हमारे पास स्थान की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके आसपास पीपल नहीं होता है, ऐसे में वो गमले में लगा लेते हैं। लेकिन गमले में लगे हुए पीपल वृक्ष की पूजा से आपको उतना अधिक फल प्राप्त नहीं होता जितना कि किसी ऐसे स्थान पर पूजा करें जहाँ पर पहले से पूजा होती है, प्रतिदिन नियमित पूजा होती है। तो ऐसे पीपल वृक्ष के पूजन से बहुत शीघ्र कामना पूर्ण होती है। तो कोशिश करें किसी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करें। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको जल डालना है, काले तिल जरूर डालने हैं। आज शनि अमावस्या है, काले तिल डालने से जितने भी अशुभ ग्रहों का फल आपको प्राप्त हो रहा है, राहु केतु शनि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, पितृदोष की समस्या है, ये समस्त समस्याएं दूर होंगी। तो काले तिल जरूर रखें, उसी पात्र में ही आप डाल लें। कोई भी एक पात्र ले सकते हैं आप, पीतल का पात्र ले लीजिए और उसमें आप कच्चा दूध, जल, काले तिल, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं आप उसमें, या फिर शहद या मिश्री डाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए जिससे कि जल मीठा हो जाए। मीठा जल ही हमें अर्पित करना है पीपल के वृक्ष में। और इसके बाद आप ये जल जो है वो पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। वहाँ पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जब भी हम पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप सरसों के तेल का दीप ले जा सकते हैं या आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं दीपक के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। धूप ले जाएं जलाने के लिए वहाँ पर, कि थोड़ी सी सुगंधित धूप होनी चाहिए, जैसे कि हम विधिवत पूजा करें पीपल के वृक्ष की, जैसे हम अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाकर पूजा करनी है। भोग स्वरूप अगर आप संभव हो तो आप कुछ मिष्ठान लेकर जाएं, जैसे कि कोई भी मिठाई आप ले जाकर वहाँ चढ़ा सकते हैं, और ना हो तो बताशा या गुड़ भी ले सकते हैं। कुछ भी हमें भोग स्वरूप जरूर अर्पित करना चाहिए, चाहे हम पीपल की पूजा कर रहे हों, तुलसी की पूजा कर रहे हों या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हों। तो नैवेद्य या भोग स्वरूप में आप कोई भी मीठी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। आज पीपल के पत्ते पर अगर आप कोई मिठाई रखकर और पीपल के वृक्ष के नीचे रखते हैं तो इससे पितरों की कृपा आपको मिलती है। और जितने भी आपके रुके हुए काम होते हैं, चाहे व्यापार में या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है आपके, या फिर संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे पीपल के ही पत्ते पर कुछ मिठाइयाँ रखकर, जैसे 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, एक ही मिठाई आप 5 रख सकते हैं, एक प्रकार की ही मिठाई और 5 मिठाइयाँ रख दीजिए और पीपल वृक्ष के नीचे रखकर
प्रणाम करें वृक्ष देवता को, अपने पितरों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें तो शीघ्र ही आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और संभव हो तो जनेऊ जरूर अर्पित करें। देखिए आज अमावस्या है, हम पितरों की पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा में जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। तो जनेऊ अगर आपको मिल जाए यज्ञोपवीत तो यज्ञोपवीत पीला जनेऊ अर्पित कर दें, या फिर आप कलावा भी प्रयोग कर सकते हैं। कलावे में से थोड़ा तोड़कर यज्ञोपवीत के स्वरूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए, पितरों के निमित्त अर्पित कर दीजिए। इस तरह से मन में ध्यान करते हुए आप थोड़ा सा कलावा तोड़कर जरूर अर्पित करें। थोड़ा धागा ही सही, पर हमें वस्त्र स्वरूप में जरूर देना चाहिए वृक्ष देवता को। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप अपने घर चले आएं। शाम को फिर से आप एक दीपक लें, चौमुखा दीपक ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको बाती डालनी है। 2 लंबी बाती डाल दें, लेकिन एक ही बाती एक तरफ से ही आपको प्रज्वलित करनी है, और सरसों का तेल होना चाहिए इसमें। और शाम के समय संध्या काल में आप ये दीपक प्रज्वलित करें। सुबह की पूजा किस समय करें, ये अक्सर आप लोगों का प्रश्न आता है। देखिए शनिवार की जो पूजा होती है सूर्योदय से पहले से लेकर और सूर्योदय के बाद तक होती है। मतलब सूर्योदय आजकल जैसे कि 6:30 बजे हो रहा है, तो आप इससे पहले पूजा कर सकते हैं और इसके बाद भी पूजा कर सकते हैं। तो 5 बजे से लेकर और आप 8 बजे तक पूजा कर सकते हैं, 8:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सुबह जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो भगवान की जब आप पूजा कर रहे हैं, शनिदेव के निमित्त पूजा कर रहे हैं या पितरों के निमित्त पूजा कर रहे हैं, पूर्वाभिमुख होकर पूजा करनी चाहिए। देखिए पितरों के निमित्त जब हम पूजा करते हैं तो दक्षिणाभिमुख होकर पूजा की जाती है, लेकिन आज शनि अमावस्या है। आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद चाहते हैं, मतलब समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको चाहिए, तो आप पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करें। सिर्फ पितरों के निमित्त आप तर्पण कर रहे हैं, पितरों के निमित्त आप जल दे रहे हैं, तभी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और जल देंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों शनि अमावस्या पर पीपल की पूजा भाग्य में बदलाव लाने वाली होती है, किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली होती है, और किसी भी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप पीपल की पूजा करते हैं आज के दिन यानी शनि अमावस्या के दिन, तो आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। और आज की वीडियो में आपके पीपल पूजा से जुड़े हुए जो संशय होते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो सभी प्रश्नों का मैं आशा करती हूँ समाधान हो गया होगा। कल जो आपको पूजा करनी है यानी अमावस्या तिथि पर, हर अमावस्या पर आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अमावस्या पर कच्चा दूध जरूर अर्पित करें, पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और काले तिल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा अगर विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया धूप दीप नैवेद्य सभी सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जल तो जरूर चढ़ाएं, कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा शाम को भी आपको दीपदान जरूर करना है। पीपल की पूजा करते समय शाम को दीपदान करें, भगवान से प्रार्थना करें, वहीं बैठकर ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सुबह भी जब आप पूजा कर रहे हैं तो परिक्रमा जरूर करें, 7 बार कम से कम परिक्रमा पीपल के वृक्ष की आज आपको करनी चाहिए। इसके अलावा समय भी मैंने आपको बता दिया कि आप सूर्योदय से पहले भी पूजा कर सकते हैं और सूर्योदय के बाद भी 8:30-9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन पूरे दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है, तो आप किसी भी समय पूजा करेंगे श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।